ठीक है, सबका स्वागत करते हैं, विशेष रूप से हमारे सहायकों और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का जो इस जगह तक पहुंचने के लिए दुनिया का एक हिस्सा तय कर चुके हैं, और हमारे राष्ट्रीय मेहमानों का भी। अब हम क्या करें? हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ हैं क्योंकि एक बेहतर ग्रह बनाना संभव है। हम यहाँ हैं क्योंकि कई भविष्य के प्रतियोगी समानांतर रूप से मौजूद हैं। बेहतर और बुरे भविष्य होते हैं, सर्वश्रेष्ठ भविष्यों का अस्तित्व हम पर निर्भर होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति देश में हो रही घटनाओं को देखता है तो वह लगभग एक तूफान देखता है। युद्ध देखो, संघर्ष देखो, असमानता देखो, लोगों को उनके क्षेत्रों से निकाल दिया जाता है, प्रवास, नशे का तस्करी का महामारी देखो, मानवीय पीड़ा देखो, और कभी कभी ऐसा लगता है कि तकनीक बदलती है और हमारे ज्ञान को पुराना और अप्रचलित करने वाली एक खतरा में बदल जाती है, और एक ऐसी दुनिया उभरती है जो एक तरह से भटक रही है। और फिर सवाल यह है कि हम क्या करें? यह मुख्य रूप से इसके साथ संबंधित है कि भविष्य कांग्रेस जो 2011 में शुरू हुई है, हमें यकीन है कि बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है, और यह आदमी द्वारा उत्पन्न की गई सबसे शक्तिशाली तकनीक हो सकती है जो शायद एक विकासशील टूट को प्रतिष्ठित कर सकती है, मानवता के लिए बेहतर सेवा कर सकती है। हम बुद्धिमत्ता के बिना अब जी नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस हमेशा भविष्य को दर्शाती है। एक विभाजित दुनिया में यह बाएं और दाएं को एकजुट करने की संभावना होती है। यहां बाएं और दाएं साथ में हैं। बौद्धिक दुनिया राजनीति से अलग एक ऐसे दुनिया में जहां राजनीति भविष्य की दृष्टि से वंचित हो जाती है, सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय और विज्ञान अकादमी हैं। निजी अभिनेता के साथ बातचीत करना कठिन होता है, जैसा कि हाल ही में देखा है। यहां हम इसे कर सकते हैं। साथ एक ऐसे दुनिया में जहां सामाजिक संस्थाओं को हमेशा आवाज नहीं मिलती है, यहां आवाज है। यह यहां तक है कि कांग्रेस भविष्य एक मिलन स्थान हो। मानवता को मिलने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है, मानवता को पुल की आवश्यकता है, और भविष्य कांग्रेस हमारे मानवता को भटकने से रोकने के लिए पुल है, ताकि उसके पहुंच के बंदरगाह हो, ताकि कहानियां हो। भविष्य की भावनाओं को खो रहे हैं, कथाएं खो रही हैं। हमारे पास यह दृढ़ विश्वास है कि कथाएं बनाई जा सकती हैं, साझा सामान्य दृष्टिकोण बनाए जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण चीजों को फिर से केंद्र में रखता है, और प्रत्येक व्यक्ति को यह संभव बनाता है कि वह अपने वैधानिक हितों को एक महान परियोजना के प्रति त्याग दे सके। कांग्रेस भविष्य है, मुफ्त स्थान है, सहानुभूति का स्थान, निस्वार्थता प्रमुख है। इन स्पीकर्स में से कोई रुपया नहीं लिया है। वे दुनिया को पार करते हैं और दिखाते हैं कि इस व्यक्तिगत दुनिया में अभी भी सहयोग और उदारता है जो मानवता को आवश्यकता है। सार्वभौमिक संपत्ति को निजी संपत्ति से पहले रखने के लिए। लेकिन अब हम क्या करें? हमारे पास बहुत विशिष्ट चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए यह अद्भुत तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव इंटेलिजेंस, जो मानवता को बचा सकती है, बिना इसके हम इतना अच्छा नहीं रह सकते। फिर कैसे सकारात्मक पहलुओं को लेना है और जोखिमों को कम करना है? हमें नैतिक मानकों को स्थापित करने के लिए साथ में चलना होगा। कोई चीज बुद्धिमत्ता के बिना, जो नैतिक दृष्टिकोण के बिना गणनात्मक कदमों में विकसित होती है, खतरनाक नहीं है। जो निर्णय लेना है वह है कि हम आज के मानव से क्या संरक्षित रखना चाहते हैं। हम मशीनों को कितना मानवीय बाहरी करना चाहते हैं। हमने पहले ही स्मृति, भूगोलीय स्थानांतरण की क्षमता को बाहरी कर दिया है। क्या हम अपनी रचनात्मक क्षमताओं को भी बाहरी करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसले आज की मानवता को लेने होंगे, और एक राजनीतिक विषय भी हो सकता है। हम एक दुनिया चाहते हैं, एक भविष्य की तकनीक जो स्वामित्व में हो, जो बहुत कम हाथ में हो। क्या यह समय नहीं हो गया है कि हम इस प्रौद्योगिकी को मानवता के लिए साझा संपत्ति के रूप में पुनर्प्राप्त करें, और हमें अपने शिक्षा और सभ्यता को भी पुनर्प्राप्त करना होगा। बच्चों के मस्तिष्कों को प्लेटफॉर्म बंद कर रहे हैं। 7 घंटे औसतन कोई बातचीत नहीं है। 140 वर्णों में बातचीत नहीं होती। बातचीत लोकतंत्र है, कोई सहानुभूति नहीं है।
आंखों में नहीं देखते, बिना सहानुभूति और बिना बातचीत हम दुनिया में प्रवेश करते हैं। विचार बिना पठन का कोई महत्व नहीं। हम मैनिपुलेशन के प्रति संवेदनशील हैं, सोच नहीं। बच्चों को पहले 7 वर्षों में आवाज सुनने, मानवीय बातचीत करने की आवश्यकता होती है। माता पिता सुन नहीं रहे, स्क्रीन पर हैं, राजनीतिक संघर्ष करते हैं। सोशल मीडिया भविष्य के सार्वजनिक स्थान, जनसभा में बदल गया है और हमें इसे पुनः प्राप्त करना होगा, क्योंकि भविष्य के ईंधन होने वाले डेटा को पकड़ने के लिए यह झूलते हैं गलत, हिंसात्मक, प्रभावी और खौफ सबसे शक्तिशाली ध्यान आकर्षक है। लेकिन डर सोचने से बचने के लिए एक विकासशील तंत्र है, ताकि अगर आपको कोई शिकारी हमला करेगा तो आप सोचने और प्रतिक्रिया करने की जगह न बनाएं। हम एक भय के समाज में संरचित हैं, क्योंकि जो अपनी स्क्रीन पर डर नहीं दिखाता है वह कैद नहीं करता, यह ध्यान आकर्षित नहीं करता, और इसलिए हमें इस स्थान को नियंत्रित करना होगा। हमें नियम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले मीडिया सत्यापन करती थी, लेकिन आज वे ऐसा नहीं करती हैं और सोशल मीडिया झूठ और डर जीतती है, सच्चे सामग्री और शांतिपूर्ण सामग्री को नष्ट करती है। प्रशासक सही हैं, अच्छी खबरें और शांतिपूर्ण सामग्री अच्छे व्यापार नहीं है, क्योंकि इन्हें ध्यान सक्रिय नहीं करता और डेटा का प्रवाह नहीं होने देता, और यह गलत प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है जो लोकतंत्र की गारंटी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो स्क्रीनों को नियमित करें, हमारे बच्चे अपनी ध्यान केंद्रित कर सकें, इसलिए स्क्रीन के बिना कक्षाएं, जहां उनके सामने शिक्षक और शिक्षिकाएं होती हैं। नैतिक मुद्दों को नियमित करना, राजनीतिक मुद्दों को नियमित करना चुनौती का हिस्सा है, क्योंकि हमें भविष्य में आशा है। हमें लगता है कि तकनीक का उपयोग करके बेहतर भविष्य बनाना संभव है। यह एक विरोधाभास नहीं है, यह एक विरोधाभास होगा कि हमारे मानवता के विकास के समय में हम अस्तित्व संबंधी जोखिमों का सामना कर रहे हों, जबकि हमें सबसे अच्छा संभव भविष्य हो सकता है। हम यहां मिलकर संभवतः सर्वश्रेष्ठ भविष्यों का निर्माण करने के लिए हैं। बहुत धन्यवाद।